नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। हिंदी में इसे कहते हैं आयनन विभव, आयन विभव। इंग्लिश टर्म इसका होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप बोल सकते हैं। तो पहले तो जरा हम ये स्टडी करते हैं व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल? हम सभी जानते हैं कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा पकड़ा हुआ है, अट्रैक्ट है, क्योंकि अपोजिट चार्जेज हैं दोनों पे। इफ वी वांट टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर वी हैव टू नीड अ फ्यूअर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम इसको यहाँ से निकालना चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई? क्योंकि हमें यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट विपरीत काम करना होगा और हम सभी लोग जानते हैं काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसीय एटम, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, पृथक करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। अब ये आयनन विभव किन बातों पे डिपेंड करेगा? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना क्लोज है इस बात पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना क्लोज होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रेडियस की क्या कंडीशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो IP है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। माने हमारे पास एक ये, दूसरा ये एटम है जिसमें 2 सेल हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तीसरा ये है जिसमें 3 सेल हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये सेल जो है इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसका उससे दूर है, इसका सबसे दूर है। हम सभी को पता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच की अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कमज़ोर हो जाता है। माने यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स सबसे कम है। अब अगर फोर्स कम लग रहा है तो इसको यहाँ से इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या लगेगी? कम लगेगी। सिंपल सी बात है। तो इस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि रेडियस अगर बढ़ेगा तो IP क्या होगा? घट जाएगा। ये पहला अफेक्टिंग फैक्टर है। और दूसरा बहुत सिंपल सा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रेडियस छोटी है जिसकी उस पर लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो IP है, IP दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z स्टार। माने किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब हम यहाँ समझे कि यहाँ से आ जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट आएगा। सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। उसी भी यहाँ पर अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो IP क्या होगा? डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा IP होगा नाइट्रोजन का और सबसे कम IP होगा बिस्मथ का। तो IP का जो जनरल ट्रेंड्स हो गया, नाइट्रोजन सबसे लेस, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा बिस्मथ। दैट इज ड्यू टू द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की वजह से ऐसा है। ये सेकेंड बात हो गई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन ऐसा क्यों होगा। अब हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट स्टडी करेंगे हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन।
Actually 15th group element react with hydrogen to form trihydride, where M that is represent the 15th group elements. उसमें कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एटसेट्रा। तो सभी के जो हाइड्राइड्स बनेंगे, फर्स्ट है NH3 दैट इज अमोनिया, फास्फीन, इसे बोलते हैं आर्सीन, इसे हम बोलेंगे स्टेबीन, एंड नेक्स्ट वन दैट इज बिस्मिथीन। ये इनके ट्राईहाइड्राइड्स हैं। अभी इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईहाइड्राइड्स क्या स्ट्रक्चर है, इसमें हम जो है VSEPR एंड VBT एंड हाइब्रिडाइजेशन, 3 थ्योरी अप्लाई करेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। हम सभी को पता है VSEPR किसी की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट एक्सप्लेन अबाउट टू द बॉन्डिंग कैपेसिटी, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन भी ऑर्बिटल सिलेक्शंस को एक्सप्लेन करता है, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ट्राईहाइड्राइड्स की बात करते हैं, जैसे NH3 है, इनमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आपको किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले करना क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल हो, एनी मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक की बात, जैसे हमने यहाँ पे NH3 लिया, तो इसमें जितने एलिमेंट हैं, जितने एटम हैं, सभी के वैलेंसी सेल को सम कर लीजिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को सम कर लीजिए। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो 3 में हो जाएंगे 3, टोटल नंबर हो गया 8। ध्यान रखना है, अगर ये सम करने पर 8 से ज़्यादा आए तो इसको 8 से डिवाइड करना है, और अगर ये सम करने पर 8 या उससे बिलो आए तो इसे 2 से डिवाइड करना है। तो ये 8 आ गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 8 को 2 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8। ये जो आया इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास आ गया टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल पेयर से हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जानकारी ये है, देखिए अगर किसी में टोटल पेयर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, या इसमें एक और आ सकता है dsp2 होगा, 5 है तो sp3d होगा या dsp3 होगा, 6 है तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, एटसेट्रा। इस बिहाफ पे हम बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 4 आने पर क्या होगा, sp3। ध्यान देना, d की बात यहाँ पे होगी ही नहीं, dsp2 का केस केवल बनेगा जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ के लिए अभी ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमको पता चल गया कि sp3 है। चलिए sp3 हो गया। अभी क्या है, VSEPR थ्योरी बोलती है कि अगर लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज्ड होगा, और अगर लोन पेयर आ गया तो उसकी ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आ जाता है। अगर इसमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो रेगुलर ज्योमेट्री बनती जो कि टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है डिस्टर्ब होती है, डिस्टोर्ड हो जाती है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका पर्टिकुलर जो है 108.7 डिग्री होता है, बाकी में डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी की चीज़ें इसकी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कल। आज की क्लास ओवर।